गुड मॉर्निंग अल्लाह बच्चों। क्लास 11 में केमिस्ट्री में आपका NCERT सवाल चल रहा है। इस क्रम में आपको कुछ क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना था अनुनाद संरचना, जिसमें संभवतः 2 आपको बताया जा चुका है। आज तीसरा देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CHO, ये तीसरा है। चौथा देखो, C6H5CHO और पांचवा देखिए C6H5CH2 पॉजिटिव, और छठा अंतिम है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इस तरीके से अभी इतने क्वेश्चन इसमें और बचे थे। चलिए इनको देखते हैं। इस क्रम में इनको देखते हैं। चलिए इसको शुरू किया जाए। देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO समूह है ना। एल्डिहाइड को हम ऐसे लिखते हैं, देखो CH डबल बॉन्ड को CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हमने CHO को ऐसे लिख दिया है सिर्फ। अब ध्यान दीजिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इधर आ गया, शिफ्ट हो गया। जैसे ये इधर शिफ्ट होगा, तुरंत इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव और CH पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा, तुरंत ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। CH3CH इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH और फिर ये आ गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ उतार देंगे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड फिर से पुनः आ जाएगा अपनी पूर्वक स्थिति में, फिर से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपका है तीसरे का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल इसको मिला दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 4 देखो, C6H5CHO क्या दिया गया है चौथे में? C6H5CHO, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यह है बेंजल्डिहाइड। अब चलिए इसको देखते हैं क्या है। C6H5CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रिंग आपकी है, इसमें 3 जगह पे डबल बॉन्ड, 3 जगह पे सिंगल बॉन्ड, और जो CHO आपका जुड़ा है उसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, देखो CHO। ठीक, अब ये CHO बेंजल्डिहाइड है। अब होता क्या है कि जैसे इसके पहले देखिए वही कहानी है। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, तुरंत ये निकल के यहाँ इस कार्बन में शिफ्ट होगा। अब देखते हैं इसमें ऐसे, देखो
ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, इस कार्बन से गया तो इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, CH सिंगल बॉन्ड दो पे निगेटिव, ठीक। और दो बॉन्ड आपके शेष ये यहाँ अपनी स्थिति पे बने रहेंगे। अब उस पॉजिटिव को समाप्त करने के लिए ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। जैसे शिफ्ट करेगा तुरंत दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। देखो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव यहाँ आया हुआ है, ये बंद पहले से था। और देखो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे यहाँ ट्रांसफर होगा तुरंत देखिए ये स्ट्रक्चर आपका अगला ये आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव एक बॉन्ड यहाँ एक यहाँ और डबल बॉन्ड CH और O पे नेगेटिव, ठीक है, बन गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेज देगा, तुरंत ये नेगेटिव चार्ज उतर जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। अब फिर ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपकी बात ऐसे देखो, डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीन बॉन्ड रिंग में आ चुके हैं। डबल सिंगल में चेंज हो गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो उधर के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड उत्पन्न कर देगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ये हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखो, C6H5CH2 पॉजिटिव, पांचवा है आपका C6H5CH2 पे पॉजिटिव। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो ऐसे हम बना सकते हैं C6H5 को, रिंग है और यहाँ है CH2 पॉजिटिव, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बंध का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा बाहर। जैसे बाहर शिफ्ट होगा तुरंत देखिए इसकी स्थिति क्या हो सकती है। अब ये डबल बॉन्ड आ गया किसके किसके बीच में, CH2। अब पॉजिटिव चार्ज इसका समाप्त हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ऐसे। अब क्या होगा, इस बंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज समाप्त करने के लिए। अब देखो जैसे गया तुरंत इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये आ गया डबल बॉन्ड CH2। इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करेगा आपका ये बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तुरंत देखिए ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसे नजर आएगा, डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे पॉजिटिव ये, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर। जैसे ये डबल बॉन्ड आएगा पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और फिर से आपकी पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी, देखो यहाँ आ गया यहाँ आ गया यहाँ आ गया, डबल चेंज हो गया सिंगल में और CH2 पे फिर से पुनः आपका पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा। इस तरीके से इसमें रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसकी बात देखो, सवाल नंबर 6 है ये आपका। अब इसको हम देखते हैं ऐसे, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक। देखो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो CH पे पॉजिटिव आ जाएगा और डबल चेंज हो गया सिंगल में, CH डबल बॉन्ड क्या CH2, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो अब जैसे अगर हमको
आपको इसका पॉजिटिव समाप्त करना होगा, फिर से इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर से आपका ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपना सेकेंड। यहाँ देखो ये यौगिक दिया ही गया है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एट लास्ट फिगर। ऐसे यहाँ देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट लास्ट फिगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका सवाल नंबर 11 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित बताइए। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम मिटा दें। इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसको बताना है, जो कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। नोट्स बनी होगी तो वहाँ बताया गया है बहुत डिटेल में, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, नाभिक स्नेही क्या है। अब सवाल नंबर 13 कह रहा है, समीकरणों में रेखांकित अक्षर में लिखे अभिकर्मक से बने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में वर्गीकृत करो। पहला सवाल इसमें ये है, CH3 COOH और प्लस OH पे माइनस बनाया क्या गया है, CH3 COO पे माइनस और प्लस H2O। आपसे ये पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है। दूसरा है CH3 CO CH3 प्लस Cn पे माइनस, ये बन रहा है CH3 का होल प्लस C, फिर Cn और फिर OH। तीसरा है C6H6 यानी कि बेंजीन और CH3CO पॉजिटिव, बन रहा है C6H5CO CH3 प्लस H पॉजिटिव। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में बताइए, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा नाभिक स्नेही है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और इलेक्ट्रॉन की कमी को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। ये देखो पॉजिटिव लगा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यहाँ देखो दोनों में निगेटिव लगे हैं। निगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले, तो ये क्या किस तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही। ये आपसे पूछ रहा है सवाल में कि कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन नाभिक स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों नाभिक स्नेही हो गए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्न अभिक्रिया को वर्गीकृत कीजिए। निम्न अभिक्रिया को वर्गीकृत कीजिए, सवाल नंबर 14। चलो देखते हैं सवाल नंबर 14। पहला है CH3 CH2, क्वेश्चन 14, CH3 CH2 Br प्लस HS माइनस, ये आपका बना रहा है CH3 CH2 SH प्लस Br पे माइनस। ये आपसे पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, तो ध्यान दो ये कौन सा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ये। अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड किस टाइप की अभिक्रिया देते हैं, SN2। ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। ठीक है, दूसरा देखो CH3 CH3, इसके बाद फिर आगे दिया है डबल बॉन्ड CH2 और फिर प्लस HCl, ये दिया है। आगे बना रहा है आपका CH3 का होल ट्वाइस यानी कि CH3
और Cl, फिर इसमें बन रहा है CH3, ये बना नहीं कह रहा है। यहाँ देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस वाले को माइनस वाला दे दीजिए, तो माइनस वाले को प्लस वाला दे दीजिए। ये कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या? यौगात्मक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक आपका जुड़ रहा है। ये रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक, दूसरा हो गया। तीसरा देखो CH3 CH2Br है एथिल ब्रोमाइड, और इस पे रिएक्शन कर रहा है OH माइनस, बना रहा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस Br माइनस, ये बन रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें CH3 CH2Br, इसका चलिए ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं। देखो CH3 है ये, CH2 हो गया, Br, ठीक। अब Br निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और OH माइनस अटैक कर देगा इसके ऊपर, ये तो यहाँ से देखो H2O निकल जाएगा और Br भी निकल जाएगा। देखो दोनों निकल रहे हैं, Br नेगेटिव बन के। और आपका जब ये निकल जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? आपको E2 एलिमिनेशन पढ़ाया गया है, द्विअणु निराकरण अभिक्रिया। उसमें क्या बताया जाता है कि एक साथ हाइलाइट का रिमूवल होता है, बगल में उसके बीटा वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु भी निकलता है, दोनों एक साथ होते हैं। तो इस क्रिया का नाम क्या है? E2 एलिमिनेशन, E2 निराकरण क्रिया। टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये यहाँ पे लिख लीजिए E2 निराकरण, E2 निराकरण। टीम का स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 4 देखो, इसी से जुड़ा हुआ सवाल नंबर 4, इसी में आगे दिया है CH3 का होल ट्राइस CH2OH, ये दिया है। ये रिएक्शन किया है किससे? HBr से, और बना क्या है आपका? CH3 का होल ट्राइस CBr CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसके बाद प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये बन रहा है। ये कह रहा कौन सी टाइप की अभिक्रिया है? तो ये बच्चों पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। आपको इसको देखना है, तो देखो CH3 का थ्राइस C, और क्या दिया है? CH2OH, ये देखो CH2OH। जब इस पे हम HBr से H+Br माइनस H+ का अटैक कराते हैं, तो ये देखो इसका H, इसका OH, ये H2O बन के निकल जाता है, ठीक। और ये बनता क्या है आपका? CH3 CH3 और फिर देखिए सिंगल बॉन्ड क्या बनता है? CH2 पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? निराकरण होगा, निराकरण होगा, ये ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये देखो यहाँ शिफ्ट हो गया CH2, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, तुरंत Br नेगेटिव इस पे जाके अटैक कर देगा। CH3 CBr CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH3, ये प्रोडक्ट आपका बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ आप लिख लीजिए पुनर्विन्यास
इसको लिख लो पुनर्विन्यास क्रिया, ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास क्रिया। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देखिए कह रहा निम्न सदस्य संरचनाओं में कैसा संबंध है, क्या ये संरचनात्मक समावयी ज्यामितीय अनुवाद है। पहला ये दिया गया, देखो डबल बॉन्ड और दिया गया है डबल बॉन्ड। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन बराबर है। इधर से नंबरिंग करते हैं, फिर भी तीसरे पे लगा है, और यहाँ इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ दूसरे पे सी डबल बॉन्ड जो है यहाँ तीसरे पर है। ये दोनों आपस में कौन सी समावयता दिखा रहे हैं, ये दोनों आपस में संरचना स्थान समावयता और कौन सी समावयता नजर आ रही है इसमें, मध्यावयता। संरचना समावयता, स्थान समावयता और मध्यावयता दर्शाते हैं। ये दोनों आपस में 3 तरीके की समावयता दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये पहला। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला था, क्वेश्चन नंबर 15 दूसरा देखो, ये दिया है यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे देखो यहाँ डी एच फिर एच डी, और इसके साथ कंपाउंड क्या है सी डबल बॉन्ड सी डी एच और फिर डी एच। इनमें पूछ रहा है क्या होगा, ये सवाल आपका सवाल नंबर 15 दूसरा है। तो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सेम टाइप के ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे, सेम टाइप वाले सेम पोजीशन पे। ये क्या है, डिफरेंट रहते हैं तो ये होता है ट्रांस, और सेम होता है जिनको कहते हैं सिस। ये दोनों आपस में क्या दिखा रहे हैं, ये दोनों को जोड़ के नाम क्या देते हैं, ज्यामितीय समावयता। ये ज्यामितीय समावयता हो गई। तीसरा देखो, इसी में दिया है थर्ड पॉइंट, HC डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव और OH। एक ये दिया है, इसी के साथ दिया है HC सिंगल बॉन्ड OH C पे पॉजिटिव और यहाँ OH, ये दिया है। इनमें पूछ रहा है क्या है, ध्यान दो बच्चों, इसमें कौन सी घटना नजर आ रही है, इसमें घटना नजर आ रही है रिजोनेंस की, यानी कि अनुनाद। देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज समाप्त होने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे आप अनुनाद संरचना। ये कैसी है, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, सवाल नंबर 16 17 दो बच रहे हैं, यहाँ तक आप लोग सॉल्व करिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इधर जो है थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों बताए जाएंगे सवाल। इसके बाद आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। सवाल नंबर 18 से लेकर के आगे जो दिया गया है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, आप निश्चिंत रहिएगा। उसमें क्रोमैटोग्राफी है, शोधन है, प्रतिशतता वाला न्यूमेरिकल है। हालांकि आप चाहेंगे तो लगाएंगे, कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम बताएंगे, अदरवाइज इस बार वो चैप्टर से हटा दिया गया है। तो सवाल नंबर 17 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस में हैं, तो 15 तक की बात हो गई आपकी। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर करिए आज। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका और इतना रिवीजन करिए, और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।